हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ अकेडमी। इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन हुआ था तो नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बात ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से है, यानी ये बिहार के थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो BN राव थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रथम बैठक थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 चैम्बर पुस्तकालय नई दिल्ली में हुई थी और इसके तुरंत बाद यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक दिल्ली में संपन्न कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था तो वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो वो 22 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पारित किया गया था तो वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माण में समय लगा था तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था तो वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो वो 1935 के शासन अधिनियम का पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था तो वो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश था। यानी भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य गठित हुआ था तो वो आंध्र प्रदेश था। कब हुआ? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था तो वो 26 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेद 395 पर थे और अनुसूचियां 8 थीं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? तो वो भारत या इंडिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग और तीलियों की संख्या क्या है? तो नीवी ब्लू और 24। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है तो बंकिम चंद्र
बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? इस बात को आप ध्यान रखना, संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसे किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो 1951 में हुआ था। संविधान संशोधन अनुच्छेद 367 में किया जाता है। अनुच्छेद 367 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निहित है। नेक्स्ट है, संसद का उच्च सदन और निम्न सदन क्या है? तो उच्च सदन राज्यसभा होती है और निम्न सदन लोकसभा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो वो राष्ट्रपति में है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होती है तो वो 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमानित होना चाहिए तो कम से कम 50 सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यभाषा क्या है? तो वो अंग्रेजी कार्यभाषा है उनकी। नेक्स्ट है, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है तो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है तो वो राज्यपाल होता है, न कि मुख्यमंत्री। इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा में आंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, केवल एक करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं तो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं तो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी वो कौन थे? तो फरुखुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में उल्लेखित विषयों की संख्या क्या है? तो 99, 52 और 61। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो 1957 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है केवल संसद। नेक्स्ट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे तो वो मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ था तो वो 52वां संशोधन था 1985 में। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की स्वीकृति जरूरी है 1 माह बाद। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो वो पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में रहा था, यानी सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था? तो वो पंजाब में लगा था। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो वो एक भी बार नहीं हुई है। वित्तीय आपात की घोषणा एक भी बार नहीं हुई है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के। दूसरा है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है, सरकारी उपक्रम समिति में होता है तो 16 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के तथा 1 चुनाव द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ है,
जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है वो 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर, राजस्थान के नागौर जिलों में हुई थी। भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था तो वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर 1957 में। नेक्स्ट है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी वो मद्रास में 1687 में। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहते हैं शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है, संसद एक भी दिन सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता दी गई है वो 42वां संशोधन के तहत दी गई है 1976 में। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है तो वो 42वां संशोधन में जोड़े गए हैं 1976 के तहत। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है और ये अनुच्छेद 300 में कर दिया गया था। और वो कौन सा संशोधन था? तो वो 44वां संशोधन था 1978 में। नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वो किस संशोधन के तहत कर दी गई थी? तो वो 61 संशोधन के तहत 1989 में कर दी गई थी। महाभियोग अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है। महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है किसको? यानी महाभियोग चलाकर किसको पद से हटाया जा सकता है? तो वो राष्ट्रपति को। और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा भंग तथा मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल चुके हैं वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, धारा 302 संबंधित है तो हत्या अभियोग से। नेक्स्ट है, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे 1977 में ये निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। जो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सभापति होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है। इस समय नीति आयोग है तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महानुभावी, उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महानुभावी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि महानुभावी और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो 250 तथा 552 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा या लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है? तो वो 6 माह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन हुआ था तो वो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कोरम या गढ़ पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का होता है वो 1/10 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है तो वो केवल राष्ट्रपति बुलाते हैं। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट है, कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था तो 1952 में हुआ था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवकर एवं अनंत सेन अय्यर। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण अधिकारियों को वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है तो वो महानुभावी
होता है और महानुवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया निहित है तो अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में निहित है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है तो वो 31 होती है, 30 और एक मुख्य होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विधान परिषद है तो 6 राज्यों में, वो कौन कौन से में, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाते हैं तो वो राज्यपाल करवाते हैं। दूसरा है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो वो केसी नियोगी थे और प्रथम वित्त आयोग 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो वो 73वां संशोधन था 1993 द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिला, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ी गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और उसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ी गई हैं। और किस संशोधन में जोड़ी गई थी? ये 52वां संशोधन था 2003 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकाली भाषा क्या है तो अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है तो वो हेग में, हेग यानी नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थित है वो हेग या नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था तो वो त्रिवेगेली नॉर्वे थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो टोटल सदस्य होते हैं 15, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों को निपटारा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसे एससी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तो 1973 में हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1833 ई का चार्ट अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भारत आया था तो 1919 में आया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ था तो वो 1919 में। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था तो 1935 ई के एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था तो 1926 भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो 389 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में। प्रथम बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रशासनिक बल द्वारा जबरदस्ती भारत संघ में शामिल किया गया था तो देसी रियासत थी तो वो हैदराबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी तो 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, प्रारूपी समिति का गठन किया गया था तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संघ एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी तो वो 114 दिन बहस चली हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है तो वो अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है तो किस संशोधन के तहत तो 86वां संशोधन 2002 में।
अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 10 है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है तो 14 दिन पूर्व। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया जाता है तो अनुच्छेद 123 के तहत। विधानमंडल के स्थगन के समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो वो अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह ने। भारतीय संसद में सम्मिलित है तो भारतीय संसद में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये और है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के विदेश के स्रोत हैं तो संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माता प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। आप इसे किस तरह से याद रखोगे कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। लोग संसद में क्या करते हैं, वहाँ बैठते हैं तो बैठने से हो जाएगा ब्रिटेन। संसद में लोग जाके बैठते हैं तो वहाँ ब्रिटेन हो जाएगा। बैठने से ब्रिटेन होगा तो कहाँ से लिए गए, तो ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसे आप कैसे, यानी मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा किसका, यानी ताकत, अधिकार, पावरफुल कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आप इस तरह से याद रख लेना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया आती है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए। जो मूल कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य निभाना है आपको, रूठना नहीं है, तो ये रूस से लिए गए हैं। आप रूठने से लगा लेना कि रूस। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध स्थिति जर्मनी से ली गई है। आपात का मतलब आपात उपबंध, आपातकाल में क्या जरूरी होता है, मनी, तो ये आप समझ लेना कि जर्मनी। गणतंत्रोन्मुख शासक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो वो फ्रांस से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, कुछ अनुच्छेद हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। अनुच्छेद 1 है संघ और राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता की रक्षा। और अनुच्छेद 24 में आते हैं कारखाने में बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो कारखानों में लगाए दिए जाते हैं, तो वो अनुच्छेद 24 में आते हैं। अनुच्छेद 32 ये इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचार के लिए इसे 5 रिट, संविधान उपचार के लिए 5 रिट अनुच्छेद 32 में आती है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। नेक्स्ट है ये और इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा इसमें दी जाती है। और जो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा अनुच्छेद 49 के तहत आती है। बस इतने ही आप याद रख लेना। आज के लिए काफ़ी है। इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में भारतीय संविधान के जो MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, उन्हें लेके आएंगे। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।